हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम 11th मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था। जो वीडियो 1 में मैंने आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस की थी, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या में बेसिक की कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे। बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हमने देखा था कि जो स्क्वायर रूट होता है यानी वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वो नहीं होता है। ओके, नेगेटिव अगर हो जाता था तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसका वास्तविक कोई हल संभव नहीं, यानी अगर रियल वे में देखें हम उसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए यूलर नामक एक मैथमेटिशियन ने रूट अंडर -1 को आई माना। आई मतलब आयोटा, ये ग्रीक वर्ड है। ओके, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ग्राफिकली इसका मीनिंग है। मैं जब ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको, जब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर आयोटा का मीनिंग बताऊंगा कि वो 90 डिग्री कैसा रोटेट होता है। ओके, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा वहां पर जब ग्राफ पढ़ेंगे। तो अब उसके बाद मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी कि रूट अंडर -1 को आई मानते हैं और रूट अंडर -1 ये जो आई माना है ये एक आयोटा है, ठीक है ना। आयोटा का फर्स्ट लेटर है आई, इससे अपन ने डिनोट किया। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट देखे थे कि z बराबर a प्लस आई बी, कहीं कहीं x प्लस आई वाई भी लिखा रहता है। ओके, तो a जो होता है वो रियल पार्ट होता है, उसको रियल z से डिनोट करते हैं, यानी वास्तविक भाग होता है। और जहां पर i लगा होगा, ओके, जिसके साथ तो जो i का कोएफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, यानी उसको im ऐसे शॉर्टली z से डिनोट करते हैं, इसको हम सूचित करते हैं। इतनी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिटेल्स में पढ़ी थी। अब हम आगे देखेंगे कि यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके, तो दुनिया की जितनी भी नंबर्स है, जितनी भी नंबर्स बनाई गई है दुनिया की, सभी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का तो फॉर्मेट यही होता है, एक बार मैं फॉर्मेट लिख देता हूं, a प्लस आई। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। अब कुछ देखते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। मैंने बोला कि z बराबर, सॉरी ये क्वेश्चन है पहला कि 2 है 4i, ठीक है, 3 प्लस 2i, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें रियल z यानी वास्तविक भाग और इमेजिनरी पार्ट को आपको बताना है। तो हम देख रहे हैं कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है, क्या इस फॉर्मेट में, तो पहले आपको लगेगा कि नहीं ये तो नहीं है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं। मैंने क्या बोला, अगर इसको मुझे लिखना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में तो z बराबर, क्योंकि ये रियल पार्ट है, i तो इसमें है नहीं, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, वो 0 होगा। 0 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा हमारा सिर्फ 2। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं 4i की, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, यानी रियल पार्ट नहीं है, तो हम रियल पार्ट को क्या कर देंगे, 0 मान लेंगे और फिर इसके इमेजिनरी पार्ट को लिख देंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के भी फॉर्मेट में आ गया। ये तो पहले से ही कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट पे है, ठीक है, ये पहले से ही कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट पे है हमारा। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। अगर रियल पार्ट की बात करें इस क्वेश्चन में, तो देखिए यहां पर अगर इसके वास्तविक भाग की बात करें तो वास्तविक भाग क्या है हमारा, 2 है, ठीक है, क्योंकि जो i के साथ लगा रहेगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। यहां देखते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हमारा इसके लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो कुछ नहीं है। ओके, फिर यहां देखते हैं अगर रियल z की बात करूं तो रियल z क्या होगा, यहां पर 0 होगा, क्योंकि कुछ नहीं। अगर इमेजिनरी की बात करूं मैं, इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 4i नहीं लिखेंगे, जो i का कोएफिशिएंट होता है वो, ठीक है ना, ये बताता है, उसका मल्टीपल है ना तो बताता है। i तो हमारे इमेजिनरी नंबर है ही, और i के साथ जो लगा होगा वो नंबर हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4। उसके बाद देखिए यहां पर अगर रियल z की बात करूं और इमेजिनरी z की, तो रियल z यहां पर क्या हो जाएगा हमारा वास्तविक भाग 3 हो गया और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, ठीक है ना, जो हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि दुनिया की जितने भी नंबर है उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट यही होता है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को एक साथ करके हम लिखते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ऐसे ही आप देख लीजिए कुछ एग्जांपल, हम उसको लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को, दुनिया के किसी भी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे।
कि अगर z बराबर x प्लस आई वाई, या हम ये कहें कि z बराबर a प्लस आई बी, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है, वो प्योरली रियल कब होगा, कोई नंबर इसमें प्योरली रियल कब होगा, प्योरली इमेजिनरी कब होगा, उसके बारे में बात करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि अगर ये यहाँ पर अगर इमेजिनरी पार्ट इसका जीरो हो जाए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, यानी y और b, या तो y कहें या g कहें, अगर y कहें या b कहें, अगर ये जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, तो इट मींस कहने का मतलब होता है कि जो नंबर होता है वो क्या हो जाएगा, प्योरली रियल नंबर होगा। क्या बोलेंगे उसको हम, शुद्ध वास्तविक संख्या। यानी अगर ये जीरो हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ x बचेगा या a बचेगा, जो कि रियल पार्ट है। मैंने आपको बताया था क्या ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। फिर आगे देखते हैं कि अगर रियल पार्ट हमारा x या a ये जीरो हो जाए, अगर रियल z हमारा जीरो हो जाए, रियल पार्ट अगर जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, यानी शुद्ध काल्पनिक संख्या कहेंगे। ये चीज आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी कब होता है कोई नंबर, उसकी केसेस हैं, इसको ध्यान से देखें। आइए अब आगे देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसको देखते हैं कि i का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि i का पावर, हमें बचना इन चीजों से, और अगर ऐसा दिया रहेगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये सारा मैं आपको तरीका बताऊंगा, उस सभी प्रोसेस पे भी बातें करेंगे। तो ये दो टर्म्स है, इसको हमेशा याद रखेंगे कि i का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा है i कभी भी हर यानी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, i कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। i बस इन चीजों से हमें बचना है, इन चीजों से हमें दोनों से बचना है कि i का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और i कभी भी हर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। अब ये बेसिक दो फॉर्मूले हैं अलजेब्रा का, इसको भी हम देख लेते हैं कि अगर बेस सेम हो, x का पावर m हो इनटू x का पावर n हो, और ये अगर मल्टीप्लाई यानी अगर गुना में हो, तो हम इन दोनों के पावर को क्या कर देते हैं, जोड़कर लिख देते हैं। x का पावर क्या हो जाएगा, m प्लस n। सेकंड है कि अगर x का पावर m हो और इस सब का पावर अगर n हो, तो हम उसको मल्टीपल करके लिख देते हैं, m इंटू n को मल्टीपल करके x के पावर में लिखते हैं। ये बेसिक दो फॉर्मूले हैं जो यूज किए जाएंगे अभी, इसलिए मैंने आपको बताया। आपने पढ़ा है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं 8th 9th 10th में, ये सब चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है। ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं, इसको भी आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को देखते हैं। बहुत बच्चे इस फॉर्मेट को नहीं समझ पाते और गलती भी करते हैं, ठीक है। रूट अंडर माइनस ए है इंटू रूट अंडर माइनस बी है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो माइनस रूट अंडर ए इंटू बी होता है। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं कि माइनस माइनस वो क्या कर देते हैं, प्लस करके यहाँ पर क्या लिख देते हैं, वो ए बी। ये गलत है, ये हमारा रिजल्ट गलत है। अगर हम ऐसा लिखते हैं इसका आंसर, तो ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर ये होता है, ठीक है। क्यों होता है उसको थोड़ा हम प्रूव भी करते हैं, ठीक, और देखते हैं। रूट अंडर माइनस ए और माइनस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टर करके। रूट अंडर माइनस वन इसमें से अलग कर दिया, और इसमें से रूट अंडर माइनस यहाँ भी अलग कर दिया। अब मैं इसको और इसको कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, माइनस वन होता है। क्या होता है रूट अंडर माइनस वन का स्क्वायर, रूट अंडर माइनस वन का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस वन आएगा, ठीक है। तो माइनस वन में अगर जब हम a इंटू बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, रूट अंडर ए बी, बाहर क्या लगा होगा, माइनस होगा। तो ये अलजेब्रिक मेथड से मैंने इसको प्रूव किया। अब हम उसको देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के भी फॉर्मेट में उसको प्रूव कर सकते हैं। रूट अंडर माइनस वन को हम सभी को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट अंडर माइनस वन को हम लोगों ने क्या माना है, आई स्क्वायर माना हुआ, ठीक है, ठीक है ना। और रूट अंडर माइनस वन को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, और आई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, माइनस वन। तो यहाँ पर रूट अंडर माइनस वन है तो इसको हम अपन आई लिख सकते हैं, ओके। यहाँ पे रूट अंडर माइनस वन है तो हम इस फैक्टर को आई लिख सकते हैं। अब आई आई क्या हो जाएगा हमारा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन, जो हम सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस रूट अंडर ए इंटू बी हमारा हो जाएगा। ये फॉर्मेट याद रखेंगे, ये लिखना गलत होता है, ये लिखना गलत होता है, ठीक है ना। बच्चों को लगता है कि माइनस माइनस क्या हो गया हमारा
प्लस हो जाता है। तो ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आगे अपन देखते हैं। आइए अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है ना। बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। मैंने आपको ये बताया था कि आई बराबर क्या होता है, रूट अंडर माइनस वन। जब हमने स्क्वायरिंग किया दोनों साइड तो आई स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है हमारा माइनस वन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला की तरह हो गया, ठीक है ना, कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस वन। ये दोनों एक फॉर्मूले के रूप में इसमें यूज किए जाएंगे, ओके। इसको आप याद रखेंगे कि आई स्क्वायर क्या होता है माइनस वन। ये कैसे है आपको पता है, जिनको नहीं है, अगर थोड़ा बहुत और बेसिक वीक है आपका, तो आप देखिए कैसे आता है। रूट अंडर माइनस वन का मतलब क्या होता है, हम समझ सकते हैं कि 1/2। ये पता है आपको, मैंने बताया था स्क्वायर रूट के बारे में आपको लास्ट लेक्चर में। तो ये अर्थ होता है। तो जब हम स्क्वायरिंग आई स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर माइनस वन का ये तो 1/2 है, और फिर इसका स्क्वायर भी करेंगे ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल होते हैं। आई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा -1। आई बात समझ में। तो ये मैंने कैसे आया आई स्क्वायर बराबर -1, वो मैंने बेसिक लेवल पे आपको करके दिखा दिया। अब आगे देखते हैं। ये चीज आप याद रखेंगे, साइड में मैं लिख देता हूं ताकि हमें दिक्कत ना हो। ये फॉर्मेट की आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, और आई बराबर क्या होगा रूट अंडर -1। अब लिखा हुआ है हमें एक क्वेश्चन का पैटर्न होगा टाइप 1 कि a प्लस आईबी के फॉर्म में लिखे, या ये कह सकता है कि रियल जेड और इमेजिनरी जेड के रूप में आप उसको लिखे या बताएं, ठीक है। तो देखते हैं। तो रूट अंडर 16 है, पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है ना, उन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। बेसिक लेवल इस सबका बेसिक बहुत स्ट्रांग होगा, और एक आपको ना एक इमेजिनेशन पावर आपका थोड़ा बहुत बिल्डअप होगा इस चैप्टर को लेके। ओके देखते हैं। तो रूट अंडर -16 है, इसको हमें a प्लस आईबी के फॉर्मेट में लिखना है। तो अगर हम देखें, ठीक है ना, इसको देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर -1, ऐसे मल्टीप्लाई करके अलग अलग फैक्टर करके लिख सकते हैं हम। तो रूट अंडर 16 का हो जाता है हमारा 4, सभी को पता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 इक्वल टू हमारा क्या आया है आई आया है। तो 4 इंटू आई यानी 4i, यानी अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4i। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना होगा तो रियल पार्ट तो है नहीं, रियल पार्ट यहाँ क्या हो जाएगा 0 और 4i हमारा हो जाएगा। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर कि -1 माइनस रूट अंडर -5, ये क्वेश्चन है। मुझे इसको उस फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, यानी a प्लस आईबी के रूप में लिखना है। तो हम -1 ये लिखा, अगर हम इसको रूट अंडर -5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू रूट अंडर -1, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर -1 को आई लिख सकते हैं, ये हमारा। अब ये आप मतलब ये तो मैं पूरा फैक्टर करके लिख रहा हूं, आपको ये चीजें अंडरस्टूड रहेंगी और आपको डायरेक्टली लिख देना। अगर यहाँ पर लिखना होता मुझे रूट अंडर -1 -5, तो हम डायरेक्टली इसको लिख देते कि रूट अंडर 5i, ठीक है ना। ये मुझे ये फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक लेवल इसलिए आपको बता रहा हूं, आप डायरेक्टली उसको लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कि रूट अंडर -4 इंटू रूट अंडर 9। तो 4 को हम सभी को पता है, 4 का जो क्या हो जाएगा, इसको अगर फैक्टर करके लिखे तो रूट अंडर 4, और ये क्या लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 9 का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 4 का 2 हो जाएगा, और ये i हो जाएगा, और इंटू 3 यानी 6i, ठीक है। देख सकते हैं रूट 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, ठीक है। फिर रूट अंडर -1 को हम i लिख सकते हैं, और ये 3 इसका वर्गमूल है रूट अंडर 9 का। तो इसका अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, और फिर हमारा आ जाएगा i। यानी अगर इसमें अगर x प्लस आई के फॉर्मेट में मुझे लिखना है, प्लस आई के फॉर्मेट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट यहाँ पे 0 यानी 0 प्लस 6i, ये रियल z हो गया, और ये हमारा क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट हमारा 6 हो गया, और रियल पार्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो गया। आगे देखते हैं। सेम ये भी वैसे ही होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन कर लेंगे, इसको मैं बताता हूँ 5 नंबर जो क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे, ओके। कि रूट अंडर -16 इंटू रूट अंडर -4, तो ये हमको पता है, हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू रूट अंडर -1 इंटू 4 इंटू रूट अंडर -1। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 वर्गमूल इसका, और ये कितना हो जाएगा i
फिर यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये फिर हो जाएगा हमारा i, यानी 8i स्क्वायर। और i स्क्वायर क्या होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था i स्क्वायर क्या होता है -1, यानी 8 इंटू -1 = -8। तो यहाँ पर अगर मुझे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा, -8 रियल पार्ट हो गया और यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे। ये हमारा हो गया इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट में, रियल पार्ट -8, ये रियल z हो गया और ये हमारा 0 क्या हो गया उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये सब कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं, इससे हमें थोड़ा बहुत हमारा बिलीव अप होगा, ठीक है ना, एक लेवल बढ़ेगा हमारा, ताकि आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। 6 नंबर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखें कि -5i इंटू 1/8i, तो i क्या हो जाएगा हमारा i स्क्वायर होगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और -5 इंटू 1/8i स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा 5/8, ठीक है, ये माइनस है और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5/8 आ गया, यानी z बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा 5/8 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये -1 जब आ गया और पहले से माइनस है तो वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5/8 हमारा बच जाएगा। फिर हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में। तो ये कुछ बेसिक लेवल्स के क्वेश्चन है, आगे भी हम देखेंगे, ठीक है, कल। तब तक अगर आपके पास जो भी बुक्स हो, मैं तो प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास आप एनसीईआरटी बनाए, और अगर एनसीईआरटी के बाद अगर आप किसी बुक को प्रेफर करना चाहते हैं तो या तो आर.एस. अग्रवाल या फिर आपका आर.डी. शर्मा, ये 2 बुक अच्छे हैं, आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं एडवांस लेवल का तो फिर मेरा असाइनमेंट है, जो असाइनमेंट मैं अभी डालूंगा, असाइनमेंट आपका, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस है, सब टाइप्स पे आपको क्वेश्चंस है, और असाइनमेंट को आपको बनाने में बहुत मजा आएगा, ठीक है, मतलब 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक, आईआईटी जेईई मेंस लेवल तक के कुछ क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, जिससे आपका एनडीए, एयरफोर्स, इन सभी चीज के सारे क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, ठीक है ना, वो लेवल वाइज होगा, उसको देखेंगे, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और इससे कॉम्पिटेटिव लेवल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 2 है आई का पावर, ओके, जब आई के पावर में हो तब हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आई का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, अगर आई का पावर निगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव पहले करेंगे, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि ये तो हमें फंडामेंटली हमें ये चीज पता चल गया कि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, ये हमारा फॉर्मूला हमें पता चल चुका है। अगर आई का पावर 3 हम निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आई स्क्वायर इंटू आई, लिख सकता हूँ ना, दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो आई का पावर 3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा आई स्क्वायर क्या होता है हमारा -1, आई स्क्वायर क्या हो गया -1 और इंटू आई, यानी -1 इंटू आई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -i आएगा। उसी तरह आई का पावर 4 निकालते हैं तो आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों का बेस से में पावर जुड़ जाएगा, जो भी अलजेब्रा का मैंने आपको फॉर्मेट बताया था जिसके थ्रू हम ये करते हैं। तो आई का पावर 2 यानी आई स्क्वायर क्या होता है -1 होता है और आई स्क्वायर का -1 होता है, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, ठीक है, बीच में, तो 1 हो गया। आई का पावर 5 होगा तो क्या लिख सकते हैं आई का स्क्वायर इंटू स्क्वायर, ये कर सकते हैं, या आई का पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पर, आप जो भी लिखो, ठीक है ना, मैं आपको बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सब बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आप इसको समझेंगे, और यहाँ से एक ट्रिक भी आएगा, ठीक है, तो समझिए थोड़ा इसको। अगर आई का पावर 5 होगा यानी आई स्क्वायर का स्क्वायर अगर करते हैं अपन इंटू आई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होगा पावर में पावर, ओके, तो क्या हो जाएगा आई का पावर 4 इंटू आई 5 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर -1 लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का अगर कभी भी हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी 1 इंटू आई हो जाएगा, तो क्या आएगा हमें यहाँ पर आई, ओके, आई का पावर 6, ओके, आई का पावर 6 क्या होगा, तो आई का पावर 5 इंटू आई लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा ऊपर पावर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा हमारा, आई का पावर 5 क्या है आई आया और फिर आई, तो आई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में है दोनों के बीच में, ठीक है ना, इंटू है तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर में तो क्या हो जाएगा -1, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है हमारा -1 होता है। ये बेसिक जो है उसी को हम लेकर चलते हैं। फिर आई का पावर 7 लिखते हैं, आई का पावर 6 इंटू आई तो इक्वल टू क्या हो गया हमारा
-1, क्योंकि i का पावर 6 क्या है, -1 है, इंटू आई तो क्या आ गया हमारा, -i आ गया। अब i का पावर 8 देखते हैं, तो i का पावर 7 इंटू आई, ठीक है, तो i का पावर 7 क्या है हमारा पर यहाँ पर -i, तो -i इंटू आई, माइनस बाहर रख दिया मैंने, आई स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। ये मैंने i का पावर 8 तक इसलिए निकाला क्योंकि आपको यहाँ पर एक मुझे ट्रिक देना है। ट्रिक क्या है उसको समझना है आपको। देखिए ये जो पावर है ना i का पावर, ठीक है ना, ये 4 यानी 4 की साइकिल में क्या होता है ना, वो साइकिल है, ठीक है ना, वो 4 की साइकिल में चलते रहता है, ठीक है। या तो कभी भी अगर हम आप i का पावर आप निकालोगे तो वो 4 का जो साइकिल है उसी को फॉलो करता है, ठीक है। अगर मैं ये आपको एक कॉमन सा बात है कि अगर हम 4 से किसी भी चीज को भाग देते हैं, इन्हें डिवाइड करते हैं 4 से, तो उसका अगर शेषफल यानी एक रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो क्या क्या बचेगा, क्या क्या बचेगा, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है ना, यही है ना, यानी 4 से कम हो सकता है और 4 हो सकता है, यही हो सकता है हमारा। तो आइए देखते हैं उन चीजों को कि 4 से तो ज्यादा नहीं हो सकता है ना रिमाइंडर, ओके। तो अब देखते हैं तो यहाँ पर ये जो पावर है वो 4 के साइकिल को ही रोटेट करता है, यानी 4 साइकिल्स को क्या करता है, रोटेट करता है। अगर हम 4 से भाग देते हैं, अगर i का पावर मतलब 4 से भाग देते हैं और उसका पावर पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल है, यानी कट जाता हो 4 से, तो हमेशा क्या आएगा, उसका आंसर 1 आएगा। जैसे देखिए i का पावर 4 हमने निकाला, ठीक है, क्या आया, 1 आया। i का पावर 8, क्योंकि 4 का मल्टीपल है 8, यहां में क्या आएगा, 1 आएगा। अब i का पावर 16 कर लीजिए तो उसका भी हमेशा 1 ही आएगा। आप देख लीजिए अगर i का स्क्वायर किया मैंने फिर 8 कर सकता हूं तो i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का पावर क्या हो जाएगा 8, यानी अगर -1 का पावर कोई भी सम संख्या होगा तो क्या आएगा, हमेशा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वो क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो इसी तरह अगर 4 का मल्टीपल हो यानी 4 से वो पूरा पूरा कट जाए तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। इसको आप लिख लेंगे, ठीक है ना, कि अगर 4 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं और वो पूरा का पूरा कट जाए 4 से तो क्या आएगा हमारा, वो 1 आएगा कभी। अगर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यानी शेषफल अगर 1 आ गया, 4 से भाग देते हैं और शेषफल अगर 1 बच जाए तब क्या होगा, तो हमेशा हमारा क्या आएगा, i आएगा। अब देखिए i का पावर 5 मैंने निकाला ना, i का पावर 5, तो i का पावर 5 मैंने निकाला तो देखें क्या आ गया हमारा, i आया। कभी भी अगर शेषफल 1 होगा तो हमारा क्या आएगा, i आएगा। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं अगर i का पावर मैं 9 निकालूं, ठीक है, तो क्या होगा, i का पावर 8 क्या है, और i लिखेंगे तो i का पावर 8 हमें पता है क्या है, 1 है, और 1 इंटू i हो जाएगा क्या, i। यानी कभी भी अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं और तो उसका जो शेषफल आएगा अगर 1 आता है तो हमारा कभी भी उसका i का जो पावर होगा उसका आंसर क्या आएगा, i आएगा। क्या आएगा, i आएगा। फिर देखते हैं हम आगे, अगर 4 से डिवाइड करते हैं और अगर शेषफल 2 हो, 4 से डिवाइड करते हैं i के पावर को और अगर शेषफल 2 हो तब क्या होगा, अगर 4 से डिवाइड करते हैं और अगर शेषफल 2 आ जाए तब देखिए क्या होगा, तब आएगा -1, ठीक है। जैसे देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बच जाएगा ना शेषफल, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। फिर देखते हैं अगर हम i का पावर 10 भी करते हैं, ठीक, तो ये डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा हमारा, अगर 10 को डिवाइड करते हैं 4 से तो शेषफल मतलब हमारा 2 बचेगा। तो देखिए अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 4 से, तो हमारा बच जाएगा, और इसका मतलब देखते हैं क्या आता है आंसर, -1 ही आएगा इसका। i का पावर मैं लिख सकता हूं ना 8 इंटू आई स्क्वायर, तो i का पावर 8 हमें पता है क्या है, 1, और i स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, यानी क्या आ जाएगा हमारा, -1। आई बात समझ में, यानी ये पूरा 4 का साइकिल होता है, ठीक है ना, 4 के साइकिल में i का पावर वो साइकिल को पूरा करते रहता है, ठीक है ना, वो चक्कर काटते रहता है, घूमते रहता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा इसका कोई आंसर आ ही नहीं सकता। तो ये देखिए ना, कभी भी अगर i का पावर निकालना हो तो सिंपल सा आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखते हैं लास्ट में नहीं कि अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं अगर शेषफल 3 हो तो, अगर शेषफल 3 हो तो क्या होगा, अगर शेषफल
3 होगा तो हमारा आएगा -i। क्या आएगा? -i। जैसे अगर 7 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? 3 बचेगा। करेंगे ना बॉस? देख लो यार, नहीं समझ में आ रहा तो पूरा देखो। 4 × 1 = 4, बच कितना गया? शेषफल हमारा 3 बच गया। ठीक है, तो इसी तरह जब भी हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, i के पावर को, और अगर शेषफल हमारा 3 आ जाता है, ठीक है ना, 3 आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा -i आएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा हमारा जो साइकिल है, जो एक आपको फॉर्मेट बताया, इसको आप देखेंगे। ठीक है, अब इसको मैं आपको लिखवा देता हूँ, इससे ज्यादा बेटर होगा कि मैं आपको लिखवा दूँ। अगर 4 से डिवाइड करते हैं i के पावर का ट्रिक्स जो है ना, हॉट टिप्स, ठीक है ना, i को पावर के लिए है, ठीक है ना, i के पावर को लेके है कि अगर 4 से डिवाइड किया, डिवाइड करना है हमें, ओके, और शेषफल देखना है। ओके, तो 4 से अगर कभी भी किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे हम, तो उसका शेषफल आप याद रखिए कि या तो 4 हो सकता है या 4 से कम आएगा, कभी भी वो 4 से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अगर शेषफल मान लीजिए 4 आ जाए, ठीक है ना, 400, तो क्या होगा? हमारा 1 आएगा। अगर मैंने बताया आपको कि अगर शेषफल 1 हो तो क्या आएगा? i होगा। मैंने बताया कि अगर शेषफल 2 हो, ठीक है ना, अगर शेषफल हमारा 2 हो तो i का पावर का जो आंसर आएगा, ये रिजल्ट है डायरेक्टली। ओके, ये रिजल्ट है आपका, ये पावर है। ठीक है ना, ये पावर को अगर i का पावर, सॉरी शेषफल है ये, ठीक है ना, ये शेषफल है आपका। ठीक है, अगर 2 हो तो क्या आएगा? -1। ओके, और अगर 3 हो तो क्या आएगा? -i। ये आप रिजल्ट को याद कर लेंगे कि अगर 4 से डिवाइड करते हैं i के पावर को, अगर पूरा का पूरा कट जाता है, 4 का मल्टीपल होता है तो 1 होगा, अगर शेषफल 1 बच जाता है तो i होगा, अगर 2 होगा तो -1 होगा, और अगर 3 होगा तो क्या आ जाएगा? -i। इस ट्रिक्स को हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।